नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड एसक्यूएलाइट 3 का पार्ट 6 है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में प्रिंटर GUI फॉर्म का डेमो देख लिया था। आज हम लोग इसके कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कोड वर्क करता है। देखिए, बहुत ही सिंपल चीज होती है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, अब आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके पास वेटर आया, ठीक। एक एग्जांपल मैं दोस्तों बता रहा हूँ। आपने इनसे कहा कि भैया 2 लोग हैं तो 2 कप चाय और समोसा, जो भी आपने ऑर्डर किया। तो वहां पर आप लोगों ने क्या किया, एक लैंग्वेज का यूज किया, है ना। अब आप हिंदी में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, तमिल, तेलुगु, है ना, फ्रेंच, मतलब किसी ना किसी लैंग्वेज में हम वेटर से कह देते हैं और वेटर हमारे लिए उन चीजों को ले आता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज द सेंस मशीन, ठीक। अब दोस्तों, मशीन को आप कुछ भी कहेंगे, ये मान लेते हैं कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन या व्यक्ति है। अब ये इनको कहें तो क्या मशीन समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी, ठीक। मशीन तो मशीन लैंग्वेज को समझती है ना। तो पहले कंप्यूटर के विकास के लिए दोस्तों जो कोडिंग होती थी वो 0 और 1। मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ठीक है, बाकी और किसी चीज को नहीं समझता, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम लोग इसको कम्युनिकेट कर नहीं सकते, तो इनके लिए जावा बनाई गई है, VB.NET बनाई गई है, विजुअल बेसिक बनाई गई है, C# बनाई गई है, पाइथन बनाई गई है ना। अब पाइथन में हम अपने कोड को क्या करेंगे, लिख देंगे। अच्छा भाई, लेकिन वो भी इंग्लिश वर्ड होते हैं। कंप्यूटर किस में समझता है, मशीन लैंग्वेज में। तो इसको इंटरप्रेटर की सहायता से, ठीक है, ये एक पर्सन हो गए, पर्सन ने पाइथन का प्रोग्राम लिखा, ठीक। अब इस पाइथन प्रोग्राम को 0 1 में कन्वर्ट किया किसने, इंटरप्रेटर ने, ट्रांसलेटर कह सकते हैं, ठीक है, 0 1 में। फिर कंप्यूटर रिस्पॉन्स किस में देगा, 0 1 में। फिर इंटरप्रेटर हमको इंग्लिश में वो रिस्पॉन्स शो कराएगा। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज जो होती है वो हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से लिखते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब आप अगर विदेश जाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आप चाइना गए, ठीक है, तो वहाँ चाइनीज बोली जाती है, तो आपको एक ट्रांसलेटर व्यक्ति अपने साथ रखना पड़ेगा ना, कि आप उसको हिंदी में बताएं तो वो सामने वाले जो चाइनीज है उनको चाइनीज लैंग्वेज में समझा सके, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग पाइथन प्रोग्राम की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, अगर हमको GUI स्क्रीन बनानी है, ठीक है, एक GUI स्क्रीन बनानी है तो हमें किंटर लाइब्रेरी का यूज करना होता है, ठीक है। तो किंटर इज पाइथन्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप यूं समझ लीजिए कि जब हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो आइकन दिखता है। टेली सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं तो मेन्यू आइटम दिखते हैं, है ना, बटनें दिखती हैं। तो ये सारी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाती हैं। अब हम लोग इसको प्रिंटर कीवी, पाई QT, है ना,
पाइथन की कई लाइब्रेरी होती हैं, उनकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इंपोर्ट किंटर एज टीके मतलब समझिएगा, किंटर काफी बड़ा शब्द है, इसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म टीके कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा ट्रिपकैलिटी वाली चीज नहीं है। जैसे हम TKINTER अपने प्रोग्राम में नहीं लिखना चाहते हैं, हम टीके लिखना चाहते हैं। ये देखिए मॉड्यूल, बट द मॉड्यूल इज गिवन द एलियास। आप लोगों ने जब लेजर बनाया होगा तो उसके नीचे भी एलियास लिख के आता है कि नहीं, मतलब दूसरा नाम। ठीक है, कई लोगों के एक से ज्यादा नाम होते हैं, घर का कुछ और होता है और ऑफिस या स्कूल का कुछ और होता है ना। तो टीके फॉर कन्वीनियंस, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टाइपिंग किंटर ईच टाइम, मतलब बार बार किंटर ना लिख करके हम लोग सीधे टीके लिख देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग किंटर डॉट टीके को हम लोग टीके डॉट टीके भी लिख सकते हैं। मतलब जहां प्रोग्राम में किंटर लिखना है वहां पर हम लोग टीके लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले लाइन की जो कोड थी दोस्तों, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। इंपोर्ट किंटर एज टीके, अच्छा ये कोड हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग दूसरे कोड की ओर, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे ये समझ लेते हैं। फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि जब हम लोग एस्केप की प्रेस कर रहे थे तो एक मैसेज बॉक्स पॉपुलेट हुआ था, है ना। तो अब होगा क्या दोस्तों, अगर हम लोग मैसेज बॉक्स को ना इंपोर्ट करते तो हमें किंटर डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो लिखना पड़ता। अब चूंकि हमने मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करा लिया है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो लिख देंगे। ठीक है, और मैसेज बॉक्स क्या करता है कि हमें किसी को अलर्ट देना है, कंफर्मेशन कराना है या कोई इंफॉर्मेशनल मैसेज देने हैं, तो वहां पर हम लोग मैसेज बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या करेगी, मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लेगी हमारे किंटर मॉड्यूल में। ठीक है, तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अच्छा, अब जो थर्ड वाला होगा वो रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टीके मतलब क्या हो गया, किंटर। ठीक, हमने किंटर इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट किंटर एज टीके। ठीक, तो ये हो गया। अब ये रूट लिख लें आप, एक्स लिख लें, वाई लिख लें, है ना, लेकिन जो प्रचलन में है वहां पर हम लोग रूट या मेन विंडो को ही यूज करते हैं। ठीक है, बट इज कॉमनली कॉल्ड रूट या मेन विंडो। और ये दोस्तों क्या काम करता है, ये एक जगह घेर लेता है, एक जगह स्क्रीन पर बना देता है जिसको हम लोग विंडो भी बोल सकते हैं या मेन फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो टीके इज अ फंक्शन। पहले टीके समझ लेते हैं, टी कैपिटल के स्मॉल। टीके ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि मेन विंडो या रूट विंडो को इनिशियलाइज करता है एप्लीकेशन में, मतलब प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो ना तो लेबल लगा पाएंगे, ना बटन, ना एंट्री बॉक्स, ना फ्रेम, कुछ भी नहीं लगा पाएंगे। ये आधार होता है। ठीक है, किंटर के बाद टीके पूरी विंडो स्क्रीन को बना देगा। अच्छा, तो रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। अब इसके बाद दोस्तों रूट डॉट टाइटल। ठीक, अब अगर हमें अपनी स्क्रीन में ये हमारी स्क्रीन है, अब हमें इस स्क्रीन में टाइटल लगाना है। ठीक है, तो रूट डॉट टाइटल। रूट क्या है भाई, रूट तो यही हो गया ना, ये वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने टीके डॉट टी कैपिटल के स्मॉल और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लिखा था। ठीक है, तो
टाइटल एक मेथड होता है, जैसे टेलीटीडियल में भी मेथड्स होते हैं, है ना, क्वालिटी होती है, ठीक है। क्वालिटी से एक चीज और दोस्तों आप समझ लीजिए, देखिए पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब आप लोग समझ लीजिए, जैसे एक कार का एग्जांपल लें तो कार का कलर कैसा है, कार में कितने पहिए लगे हैं, एक्सीलेटर, गियर, है ना, क्लच और मिरर, ठीक है। तो ये सब इनकी क्वालिटियां हो गई, कैसे कलर होंगे। तो उसी तरह रूट तो बन गए, रूट में टाइटल लगाना है, फ्रेम लगाना है ना। तो ये हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तो हम लोगों को टाइटल लगाना है, तो हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पे कर लेंगे। अब आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। रूट डॉट टाइटल ब्रैकेट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिख के आएगा। आप अदर चीज लिखेंगे, अदर चीज लिख के आएगी, ठीक है। इज लोकेटेड एट द टॉप, जो टाइटल बार होगी लोकेटेड होगी टॉप विंडो में, एंड यूजुअली इंक्लूड्स द विंडोज नेम अलोंग विद द, यहाँ पे मिनिमाइज, है ना, आप तीन बटने तो पहचानते ही हैं, मिनिमाइज जो माइनस बना होता है ना, मैक्सिमाइज और क्लोज जिसमें एक्स बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वाले कोड को हम लोग समझ लेते हैं। रूट डॉट स्टेट होता क्या है दोस्तों, जब प्रोग्राम रन करेगा तो स्क्रीन कितनी खुलनी चाहिए, जरा बूदी खुले कि बड़ी खुले, है ना। तो इसका भी एक स्टेट क्या होता है, मेथड होता है, इसकी क्वालिटी होती है। जैसे रूट डॉट टाइटल, तो वो टाइटल फिक्स कर देगा, और रूट डॉट स्टेट क्या करेगा, इसके साइज को, ठीक है, मैक्सिमाइज कर देगा। सिमिलियर जूम्ड मतलब क्या होता है, देखिए आप विंडो के साइज को कैसा रखना चाहते हैं, नॉर्मल, मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड या फुल स्क्रीन, ठीक है ये। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे के कोड को समझ लेते हैं। रूट डॉट मेन लूप, हमने रूट तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन होते ही क्लोज हो जाएगा, आपको स्क्रीन दिखेगी ही नहीं। तो पाइथन के इंटर में क्या है कि आपको जिस नाम से आपने विंडो डिक्लेयर की उसमें मेन लूप कंपलसरी है। मेन लूप नहीं लगाएंगे तो फॉर्म ओपन हो करके तुरंत क्लोज हो जाएगा, और अगर आपने रूट डॉट मेन लूप लिख दिया तो वो फॉर्म मेन लूप होता रहेगा, मतलब हमको स्क्रीन पर फॉर्म दिखता रहेगा, ठीक है। इसके अगर हम लोग पूरे कोड की बात करें तो ये एक पूरा कोड हम लोगों का जो होगा दोस्तों वो ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रूट टीके लिया और यहाँ पे रूट मेन लूप लगा दिया, तो स्क्रीन हमारे सामने बन करके आ जाएगी। अब स्क्रीन आएगी कैसे भाई, जब तक इंपोर्ट इंटर नहीं कराएंगे, ठीक है। मैसेज बॉक्स का अभी तो यूज नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी चीजों की आवश्यकता है उसको पहले इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वेरिएबल सीखा और इनके दो मेथड सीखे, वो भी विंडो के, एक तो टाइटल और दूसरा स्टेट, ठीक है। और रूट डॉट मेन लूप, मतलब मेन लूप नहीं लिखेंगे तो स्क्रीन ओपन होके तुरंत क्लोज हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, आप लोगों ने दोस्तों ये VS कोड डाउनलोड कर रखा होगा, है ना। इसमें इस कोड को आपको सिंपली लिख देना है। अभी देखिए, अगर मैं रूट डॉट मेन लूप को हैश सिंबल से कमेंट में कर दूं, ठीक है। अब ये कमेंट है, अब मैं रन करूंगा, देखिएगा क्या होगा, ठीक, प्रोग्राम रन हो गया। आपको कोई स्क्रीन दिखी नहीं दिखी, फिर से रन करेंगे, कोड इज
ऑलरेडी, ओ मैंने दोस्तों सेव नहीं किया था, यहाँ है सिंबल लगाया, ये देखिए डॉट बन के आ रहा था। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। हाँ, अब ये सेव हो गया। अब देखिएगा, ठीक, प्रोग्राम रन हुआ, क्लोज हो गया। ये देखिए स्क्रीन दिखी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? क्योंकि मेन लूप हटा दिया था। अब मेन लूप वापस से हमने किया, कंट्रोल एस। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कुछ भी लिखेंगे, अगर मैंने आर डिलीट किया तो देखिए व्हाइट कलर की बिंदी बन जाती है, ये बताता है कि प्रोग्राम अभी सेव होना है। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, क्रॉस बन गया, मतलब प्रोग्राम सेव हो गया है। अब मैं रन करूंगा तो ये देखिए जूम्ड स्क्रीन में हमारी विंडो ओपन हुई। यहाँ हमारा रूट डॉट टाइटल आ गया। ठीक, ये इसको छोटा करके समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई। ठीक है, हम जब ओपन करेंगे तब तो ये जूम्ड में ही ओपन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टाइटल हो गया हमारा, और ये स्टेट मतलब जब भी प्रोग्राम ओपन होगा तो जूम्ड मतलब फुल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस कोड की प्रैक्टिस करिएगा। अभी इसमें एस्केप की का फंक्शन मैंने नहीं लगाया है, वो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब इस स्क्रीन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप लोग? आप लोगों का सुझाव कमेंट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे भी हो, आप लोगों को जैसा स्क्रीन चाहते हैं आप लोग कमेंट में बताइए, हम लोग उसी प्रकार से स्क्रीन अपनी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस कोड की प्रैक्टिस करिएगा, और अगर पाइथन का ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाइथन आप लोग बिगनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चीज़ों को सीखें। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।